जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। डीआरडीओ ने टेस्ट करी स्मार्ट टॉर्पेडो। दिल्ली में भारत और इजरायल के फोर्सेस ने कंडक्ट करी सिक्योरिटी ड्रिल। एनएसजी के हमास के जैसे हमले को भी काउंटर करने की करी प्रैक्टिस। ब्रह्मोस एरोस्पेस में फिर से हुआ सिक्योरिटी ब्रीच। और पाकिस्तानी आर्मी के हेलीकॉप्टर्स इस्तेमाल हो रहे हैं गेहूं को सुखाने के लिए। तो आज के अपडेट की शुरुआत करते हैं भारत के एक और कमाल के स्वदेशी वेपन सिस्टम के परीक्षण के साथ, जो कि आज 1 मई को सुबह 8:30 बजे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से कंडक्ट किया गया था। और परीक्षण है भारत के स्वदेशी सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पेडो, यानी कि स्मार्ट सिस्टम का। जो ये स्मार्ट सिस्टम है इसे डीआरडीओ ने विकसित किया है और ये एक नेक्स्ट जनरेशन की मिसाइल बेस्ड लाइट वेट टॉर्पेडो डिलीवरी सिस्टम है। और इस टॉर्पेडो की खास बात यह है कि जहां भी वर्तमान समय में दुनिया भर की नेवीज द्वारा जो एक कन्वेंशनल रेंज वाली लाइट वेट टॉर्पेडो इस्तेमाल की जाती है, तो उसकी तुलना में भारत की जो ये स्मार्ट टॉर्पेडो है तो ये कई अधिक दूरी तक अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी रखती है। इस कैनिस्टर बेस्ड मिसाइल सिस्टम में कई सारे एडवांस सब सिस्टम्स, 2 स्टेज का सॉलिड प्रोपल्शन सिस्टम, इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्चुएटर सिस्टम, प्रिसिशन इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, तो इस तरह के अलग अलग महत्वपूर्ण कंपोनेंट शामिल हैं। और इसके काम करने का तरीका कुछ ऐसा है कि पहले मिसाइल अपने लॉन्चर से लॉन्च होती है और ये मिसाइल अपने अंदर एक लाइट वेट टॉर्पेडो को कैरी करती है। फिर जैसे ही ये मिसाइल टारगेट के पास पहुंचती है तो फिर पैराशूट की मदद से इस मिसाइल द्वारा कैरी किए जाने वाले लाइट वेट टॉर्पेडो पेलोड को रिलीज किया जाता है, जिसके बाद टॉर्पेडो पानी पर मौजूद दुश्मन की वॉरशिप को तबाह करती है। यानी कि आसान शब्दों में कहने का मतलब यह है कि इस स्मार्ट टॉर्पेडो से दुश्मन की वॉरशिप का बच पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि कभी कभी नामुमकिन भी हो जाता है। बाकी आज जो ये स्मार्ट टॉर्पेडो का परीक्षण किया गया है तो इस दौरान इस मिसाइल सिस्टम के कई अत्याधुनिक मैकेनिज्म्स जैसे कि सिमेट्रिक सेपरेशन, इजेक्शन, वेलोसिटी कंट्रोल, इन सभी को वैलिडेट किया गया था। और इस बात में कोई संदेह नहीं है कि स्मार्ट टॉर्पेडो इंडियन नेवी की जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटी है उसे एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगी। इस स्मार्ट टॉर्पेडो सिस्टम की ओवरऑल मारक क्षमता 663 किलोमीटर तक है, जिसमें पहले इसकी सुपरसोनिक मिसाइल 643 किलोमीटर तक ट्रैवल कर सकती है। और फिर उसके बाद इस मिसाइल के द्वारा कैरी किए जाने वाली लाइट वेट टॉर्पेडो पेलोड को जब रिलीज किया जाता है तो फिर वो पानी में आगे और 20 किलोमीटर तक जाती है। और इसकी खास बात यह है कि जो वेपन सिस्टम है ये इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल करता है, जिसकी मदद से रियल टाइम बेसिस पर कोर्स करेक्शन कर सकता है, यानी कि अपने टारगेट को बेहद ही सटीकता के साथ डिस्ट्रॉय करने में भी सक्षम है। और ये मिसाइल दुश्मन के डिफेंस सिस्टम से बचने के लिए सी स्कीमिंग कैपेबिलिटी का भी इस्तेमाल करती है। पिछले सप्ताह नई दिल्ली में भारत और इजरायल के सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक जॉइंट सिक्योरिटी ड्रिल को कंडक्ट किया था। और इस ड्रिल का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था भविष्य में उत्पन्न होने वाले किसी भी संभावित खतरे को काउंटर करने के लिए फोर्सेस की तैयारी का आकलन करना और आपसी तालमेल को और मजबूत करना। और इस ड्रिल में अलग अलग तरह की एजेंसीज जैसे कि दिल्ली पुलिस, एनएसजी और फायर डिपार्टमेंट और ट्रैफिक पुलिस जैसे लोकल इमरजेंसी सर्विसेज भी शामिल थी। और जो ड्रिल है इसे दिन और रात दोनों ही तरह की कंडीशंस में कंडक्ट किया गया था। और जबकि इसी तरह से 23 अप्रैल को कोलकाता में भी भारत की एलिट नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और यूएस की स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस के बीच एक जॉइंट काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज जिसका नाम है तरकश 2024, तो इसके 7वें एडिशन को आयोजित किया गया था। और इस दौरान दोनों देशों के फोर्सेस ने एक दूसरे के साथ अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर किया, टैक्टिकल ड्रिल्स कंडक्ट करी और काउंटर टेरर ऑपरेशंस के प्रोसीजर्स को भी कंडक्ट किया। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि दिल्ली और एनसीआर के कम से कम 100 स्कूल्स को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी मिली थी। और फिर इस धमकी वाले ईमेल के मिलने के बाद राष्ट्रीय राजधानी के अनेक क्षेत्रों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। और फिलहाल अभी तक स्कूलों में बॉम्ब रखे होने की जो धमकी है वो केवल अफवाह ही लग रही है, लेकिन फिर भी प्रिकॉशंस लेते हुए सभी मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और मार्केट में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। और दिल्ली पुलिस का स्पेशल सेल इस वाले मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और गृह मंत्रालय की तरफ से भी कहा गया कि इस मामले में कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। सिप्री की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक चीन उन कंट्री में शामिल है जो कि मिसाइल टेक्नोलॉजी से संबंधित हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की चोरी में शामिल है। और रिपोर्ट के मुताबिक चीन विशेष रूप से अपनी सिविल मिलिट्री फ्यूजन स्ट्रेटेजी के माध्यम से ऐसा कर रहा है। जो चीन है वो काफी सक्रिय रूप से हाइपरसोनिक फ्लाइट्स और हीट रेजिस्टेंट एरोस्पेस मटेरियल जैसे फील्ड में अपने वैज्ञानिकों को वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज में काम करने के लिए भेज रहा है। और इसके साथ चीन उन सभी अवसरों की तलाश में भी है जहां पे वो संयुक्त रूप से रिसर्च सेंटर को स्टैब्लिश कर सके। और इन्हीं में से कुछ साइंटिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने इस बात को छुपाया है कि वो चाइनीज मिलिट्री के लिए मिसाइल्स के डेवलपमेंट और सप्लाई करने वाले ग्रुप का हिस्सा है। और रिपोर्ट के मुताबिक रेलिवेंट सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी के अवैध खरीद में इस तरह से बिचौलियों का उपयोग चीन की एक आम रणनीति है। हालांकि वो बात अलग है कि ये बात किसी से छुपी हुई है नहीं कि चीन की जो अधिकतर एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं वो चीन ने कहीं ना कहीं से चुराई हैं। बाकी अगर चाइनीज टेक्नोलॉजीज की बात हो ही रही है तो आपको बता दें कि चीन ने अपने तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर जिसका नाम है फूजियान, तो उसके समुद्री परीक्षणों को शुरू कर दिया है। बाकी चीन की तो योजना है 2035 तक कम से कम 5 से 6 एयरक्राफ्ट कैरियर्स की फ्लीट बनाना।
बाकी चीन का जो ये फूजियन एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसे चीन एक सुपर कैरियर की तरह दिखाता है, तो ये भारत के लिए किस तरह से खतरा है, तो उस पर एक डिटेल वीडियो हमने ऑलरेडी पहले बनाई है। आप उसके माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो squadron.in पे जाके नई डिज़ाइंस को चेकआउट जरूर करें। और हाँ, स्पेशल कूपन कोड में आप CKMKB भी इस्तेमाल करेंगे तो भी आपको डिस्काउंट मिलेगा। आज सोशल मीडिया पर एक पैरा मोटर की वीडियो काफ़ी वायरल हो रही थी, जिसे आज पार्लियामेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के पास विजय चौक वाले एरिया में देखा गया था। और आपको स्पष्ट कर दें कि वायरल वीडियो को लेकर दिल्ली पुलिस की तरफ से कंफर्म किया गया है कि जिस पैरा मोटर को स्पॉट किया गया था तो वो भारत की एलिट नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी कि NSG की ड्रिल का हिस्सा था। और जिस तरह का पैरा मोटर व्हीकल देखा गया है तो ये कुछ वैसा ही है जैसा कि हमास ने इसराइल पर हमला करने के लिए किया था। तो आप कह सकते हैं कि NSG ने अपनी ड्रिल के हिस्से के तौर पर हमास के जैसे हमले को भी काउंटर करने की प्रैक्टिस करी है। बाकी इसके अलावा एक अपडेट यह है कि आज 1 मई से वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने इंडियन नेवी के नए वाइस चीफ का कार्यभार संभाल लिया है। और बता दें कि वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन 1 जुलाई 1987 में इंडियन नेवी में कमीशन हुए थे और वे कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्पेशलिस्ट हैं। इन्हें इनके मिलिट्री करियर के दौरान अति विशिष्ट सेवा मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल से भी सम्मानित किया गया है। और इन्होंने कई सारी महत्वपूर्ण पोस्ट को भी कमांड किया है, जिनमें एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य भी आता है। इसके अलावा एक अपडेट मणिपुर से भी सामने आया है, जहां कल मंगलवार को मणिपुर के बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट में पेट्रोलिंग के दौरान इंडियन आर्मी की महार रेजिमेंट ने पुलिस की यूनिफॉर्म पहने हुए कुछ हथियारबंद बदमाशों को रोका था और उन्हें हिरासत में लिया था। और इसी मामले पर PTI न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट में ऑफिशियल्स का हवाला देते हुए कहा गया है कि यह घटना तब की है जब आर्मी कुंभी एरिया में पेट्रोलिंग कर रही थी और इस दौरान उन्होंने 2 SUVs को इंटरसेप्ट किया था। और आर्मी को देखते ही इस व्हीकल में बैठे हुए लोग अपने हथियार पीछे छोड़कर भागने लगे। और आर्मी की महार रेजिमेंट के सोल्जर्स ने इनके पास से 3 AK राइफल्स, उसके साथ मैगजीन, 210 एम्यूनेशन, 5 इंसास राइफल्स, उसके 13 मैगजीन, 260 एम्यूनेशन, 2 SLR, उसके 9 मैगजीन और 180 एम्यूनेशंस, साथ में 2 हैंड ग्रेनेड्स और बुलेट प्रूफ जैकेट समेत और भी ऐसी बाकी के आइटम्स को रिकवर किया था। लेकिन इस घटना के थोड़ी देर बाद मैती विमेन के एक सिविलियन ग्रुप एकदम से घटनास्थल पर इकट्ठा हुआ और उन्होंने उन हथियारों को वापस मांगने की डिमांड रखी जो कि आर्मी ने अपनी कस्टडी में लिए थे। और ऐसा करके विमेन के इस ग्रुप ने आर्मी के कॉन्वॉय को रोकने का प्रयास किया, सिक्योरिटी फोर्सेज की मूवमेंट में बाधा उत्पन्न करी और सिचुएशन को बढ़ता देख फिर डिस्ट्रिक्ट पुलिस भी स्पॉट पर पहुंच गई थी। और वहां पर पहुंचने के बाद आर्मी पर्सनल की तरफ से सूचित किया गया कि आर्मी ने जो 11 हथियारबंद बदमाशों को डिटेन किया था, तो महिलाओं के उस ग्रुप ने पूरा एग्रेशन दिखाते हुए उनको वापस छीना। और जो वीडियो सामने आई है उसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे इतनी खराब सिचुएशन होने के बावजूद भी हमारे जो आर्मी के सोल्जर्स हैं उन्होंने पूरा प्रोफेशनलिज्म दिखाया है। और ये भी एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि यहाँ पे इंडियन आर्मी है, इसी वजह से ये जो इतनी भीड़ है ये ऐसी हरकतें कर पा रही है, जो कि हमारे सोल्जर्स को गाली दे रही है, उनके व्हीकल्स को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि इंडियन आर्मी कभी सिविलियंस पर हमला नहीं करती है। वरना दुनिया में कुछ ऐसी आर्मीज भी हैं जिन्होंने अपनी सिविलियंस पर टैंक तक चढ़ाए हैं, जिसमें से एक तो हमारा अपना पड़ोसी चाइना है और एक पाकिस्तान है जो कि प्रोटेस्टर्स पर ओपन फायर करने से पीछे नहीं हटता है। पर खैर, इस घटना के दौरान भी दृढ़ संकल्प और इरादे का प्रदर्शन करते हुए मणिपुर पुलिस और इंडियन आर्मी दोनों की टीमें शत्रु समर्थकों द्वारा बनाई गई कई बाधाओं को तोड़ने और कुंभी PS में टीमों तक पहुंचने में सफल रही। और जो हथियार सीज किए गए थे तो उन्हें भी कस्टडी में रखा गया। बाद में इस भीड़ को तितर बितर किया गया और स्थिति को नियंत्रित किया गया। बाकी आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। firstpost.com की तरफ से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जारी की गई है और इस रिपोर्ट में DRDO की विजिलेंस डिपार्टमेंट की कुछ रिपोर्ट्स के हवाले से बताया गया है कि ऐसा माना जा रहा है कि DRDO के फॉर्मर DG सुधीर मिश्रा ने ब्रह्मोस एरोस्पेस के परिसर से कुछ कॉन्फिडेंशियल कंपनी डॉक्यूमेंट्स बाहर किए हैं। और रिपोर्ट इस बात की पुष्टि करती है कि कंपनी के कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों को ब्रह्मोस परिसर से बाहर ले जाने की निश्चित संभावना है। सुधीर मिश्रा 30 नवंबर 2021 को ब्रह्मोस एरोस्पेस के CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर से रिटायर हुए थे और ये ब्रह्मोस के प्रोजेक्ट डायरेक्टर के तौर पर भी सर्व कर चुके हैं। लेकिन फर्स्ट पोस्ट की रिपोर्ट में कहा गया है कि इनकी रिटायरमेंट डे के आफ्टरनून में एक लॉजिस्टिक कंपनी जिसका नाम है बिग लॉजिस्टिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, तो उसे कई डॉक्यूमेंट्स के साथ अलग अलग साइजेस के लगभग 40 बॉक्सेस को निकालने के लिए काम पर रखा गया था। और ये जो मटेरियल है कंपनी के हेडक्वार्टर से बिना आउटपास के बाहर गया। और फिर उनके रिटायरमेंट के लगभग 1 महीने बाद यानी कि 28 दिसंबर 2021 को मिस्टर सुधीर मिश्रा ने कई सारी फाइल्स, कंपनी डॉक्यूमेंट्स और इन्फॉर्मेशन को वापस किया। और जो मटेरियल उन्होंने वापस किया था तो उसके ऊपर कॉन्फिडेंशियल का एक लेबल था। और जब उन्होंने डॉक्यूमेंट्स वापस किए तब ये सिक्योरिटी ब्रीच वाला मामला सामने आया और फिर इसके बाद जाके कंपनी में सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स के संभावित ब्रीच को लेकर एक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई। बाकी फर्स्ट पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि इस मामले पर कमेंट करने के लिए जब उन्होंने मिस्टर सुधीर मिश्रा और ब्रह्मोस स्पोक्स पर्सन को रीच किया तो उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स फिलहाल अभी तक नहीं आया है। और फर्स्ट पोस्ट ने DRDO के जिन प्रवक्ता से संपर्क तो उन्होंने भी पब्लिश होने के समय तक इस घटना के बारे में रिकॉर्ड पर जाने से इनकार कर दिया। बाकी फर्स्ट पोस्ट की रिपोर्ट में जो इतना बड़ा दावा किया गया है जो कि संभावित सिक्योरिटी ब्रीच के बारे में,
तो इस दावे में कितनी सच्चाई है तो इस पर ऑफिशियल कमेंट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है और फिलहाल हम इसकी पुष्टि नहीं कर सकते। बाकी ब्रह्मोस एरोस्पेस के हेडक्वार्टर से जिन कॉन्फिडेंशियल फाइल्स के बाहर जाने की बात की गई है तो फाइल्स भी एक्चुअल में किस तरह की हैं तो इससे संबंधित भी कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है। बाकी इस मामले पर जो भी अपडेट्स रहेंगे हमारे डिफेंस अपडेट से आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी और क्विक अपडेट्स के लिए हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें। और फर्स्ट पोस्ट की जो ये रिपोर्ट है आप इसे उनकी वेबसाइट पर जाके पढ़ सकते हैं। बाकी इसके अलावा एक अपडेट ये है कि पाकिस्तान ने चीन से मिले VT4 टैंक्स के डेजर्ट ट्रायल्स को शुरू कर दिया है जो कि साउथ पंजाब में कंडक्ट किए जा रहे हैं। वैसे अगर पाकिस्तानी मिलिट्री की कैपेबिलिटीज़ की बात हो ही रही है तो चलिए पाकिस्तानी मिलिट्री की एक नई कैपेबिलिटी के बारे में आपको बताते हैं जो कि सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही है। तो हुआ ये कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आई है और इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे गेहूं के खेतों के ऊपर कुछ हेलीकॉप्टर्स होवर कर रहे हैं। तो कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी आर्मी के हेलीकॉप्टर्स हैं और पाकिस्तानी आर्मी अपने हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल कर रही है गेहूं के खेतों को सुखाने के लिए। पर खैर इसमें कोई सरप्राइज होने वाली बात है नहीं क्योंकि ये पाकिस्तान की आर्मी है और ये आर्मी वाला काम छोड़ के बाकी सारे काम करती है। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ महीनों के बाद पाकिस्तान के जो सोल्जर्स हैं वो खेतों में धान रुपाई करते हुए भी दिखें। और शायद एक वजह यह भी है कि अभी हाल ही में पाकिस्तान की लीडिंग राइट विंग के इस्लामिक लीडर मौलाना फजलुर रहमान तो इन्होंने सोमवार को पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में अपने संबोधन में ये कहा कि एक तरफ भारत है और एक तरफ पाकिस्तान है, दोनों एक ही समय पर स्वतंत्र हुए थे, लेकिन जहां आज के समय में भारत सुपर पावर बनने की ख्वाब देख रहा है वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान है जो कि आज भी भीख ही मांग रहा है। तो आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? बाकी पाकिस्तान से जुड़ा एक और अपडेट है कि पाकिस्तान सीनेट के एक मेंबर जिनका नाम है दानिश कुमार पलियानी तो उन्होंने सिंध प्रांत में गंभीर मानवाधिकार संकट पर चिंता जताते हुए कहा है कि कैसे वहाँ पे हिंदू समुदाय की लड़कियों को जबरन इस्लाम में परिवर्तित किया जा रहा है। और उन्होंने अपनी बात रखते हुए कहा कि पाकिस्तान हमें अधिकार देता है कि कोई भी किसी को धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर नहीं कर सकता है। और उन्होंने कहा कि कुरान में भी इस बात का जिक्र किया गया है कि धर्म में कोई ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए। इसके बाद भी कुछ लोग हैं जो कि पाकिस्तान के संविधान और यहाँ तक कि कुरान शरीफ पर भी विश्वास नहीं करते हैं और इन सब के बावजूद भी जो ह्यूमन राइट्स की बातें करते हैं वो इन चीज़ों पर कभी नहीं बोलेंगे। ना वो पाकिस्तान में हिंदू माइनॉरिटीज़ के ह्यूमन राइट्स के उल्लंघन पर बात करेंगे, ना वे चीन द्वारा किए जाने वाली ह्यूमन राइट्स के वॉल्यूशन पर बात करेंगे। बाकी इन सब पर आपके जो भी विचार है आप उसे कॉमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। और अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2017 में जम्मू कश्मीर के पुंछ में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए नायब सूबेदार परमजीत सिंह और हेड कांस्टेबल प्रेम सागर ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज इंडियन आर्मी की आर्मर्ड कोर का 86th आर्मर डे भी है। तो चलिए आपके लिए आज का प्रश्न यह है कि जो इंडियन आर्मी की आर्मर्ड कोर है उसे कौन से वर्ष में स्थापित किया गया था। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और मिलिट्री से रिलेटेड और भी इंटरेस्टिंग कंटेंट को एक्सेस करने के लिए डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बाकी अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। हम जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।